नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप -96 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में रह सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही टेम्परेचर मापने की यूनिट्स हैं। अगर आप किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में देखते हैं और उसके बाद अगर आप सेल्सियस में कैलकुलेट करें तो उसमें आपको एक बेसिक डिफरेंस नज़र आएगा। अगर -96 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बात करें तो अगर आप उसे सेल्सियस में देखते हैं तो वो -71 डिग्री के आसपास आएगा। आप सोच रहे होंगे कि कोई पागल ही होगा जो इतनी सर्दी में कहीं रहने के बारे में सोच भी सकता होगा। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं साइबेरिया के उन जंगलों में जहां पे विंटर के दिनों में -71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आराम से पार कर जाता है, जहां पे किसी इंसान के लिए रह पाना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन उन्हीं जंगलों में लकड़ियों का घर बनाकर रहता है आज के हमारे एपिसोड का हीरो सैमुअल। 66 साल का ये इंसान पिछले 20 सालों से अपने कुछ 4 पैर वाले दोस्तों के साथ रह रहा है इस जंगल में। जी हाँ, ये बात सुनकर हम सब के होश उड़ना लाजमी है। तो चलिए जानते हैं कि सैमुअल ने क्यों अपने लिए इस जिंदगी को चुना, कैसे रहता होगा इस विशाल जंगल में एक अकेला इंसान। साइबेरिया का ये एरिया याकुटिया के अंदर पड़ता है। याकुटिया रशिया का लार्जेस्ट रिपब्लिक भी है। ये है सैमुअल का घर। पिछले 20 सालों से सैमुअल जंगल के अंदर इस छोटे से लकड़ी के घर में रहता है। सैमुअल की जिंदगी बहुत सारी चुनौतियों से भरी पड़ी है। जिंदगी का हर एक दिन वो एक स्पेसिफिक रूटीन के साथ शुरू करता है। सिविलाइज्ड लोगों से दूर है तो क्या हुआ, अपने टैलेंट से सैमुअल ने एक रेडियो डिजाइन किया है। रोज सुबह उठ के रेडियो में अपने खुद की इंजीनियरिंग से बनाया हुआ बैटरी सेट करके वो न्यूज सुनता है। न्यूज सुनते सुनते बाहर की ठंड से लड़ने के लिए वो हर रोज अपने आप को तैयार करता है। साइबेरिया के इस सर्दी में जहां जिंदा रहना ही एक बड़ी चुनौती है, वहीं सैमुअल अपने घर को गर्म रखने के लिए दिन में कई बार घर से निकलता है, जंगल में जाता है लकड़ियां लाने। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर सैमुअल ने जंगल से लकड़ियां काट के खुद बनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने घर बनाने में ओकुम नाम का एक मटेरियल यूज किया है जो कि जूट में मिलता है। ये मटेरियल याकुतियंस अपना घर बनाने में इस्तेमाल करते रहते हैं। सैमुअल की इस घर में प्रॉपर विंडो या खिड़की तो नहीं है, उसकी जगह उसने सेलोफिन्स का यूज किया है। पर सेलोफिन से याकुतिया की जानलेवा सर्दी में घर को गर्म रखना मुश्किल है, इसीलिए सैमुअल दिन का ज्यादा से ज्यादा समय घर को गर्म रखने के पीछे लगा रहता है। 66 साल का होने के बावजूद भी ये इंसान हर रोज जंगलों में जाता है, बड़ी बड़ी पेड़ों को काटता है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने खुद की बनाई हुई एक गाड़ी में डालकर रस्सी से बांधकर उसे घर वापस लेके आता है। इस भाग दौड़ में उसे काफी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है और इस वजह से उसके शरीर को गर्म रखने में उसे कामयाबी भी मिलती है। दोस्तों, तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस बर्फ से ढकी जंगल में ये आदमी खाता क्या होगा और पीने का पानी वो कहां से आता होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सैमुअल की इंटरेस्टिंग खाने की रूटीन के बारे में। सैमुअल कभी भी जंगली जानवरों का बकायदा शिकार नहीं करता, वो सिर्फ रस्सी से एक ट्रैप बना के जंगली खरगोशों को पकड़ता है। पर यह टेक्निक भी हमेशा काम नहीं आती। गर्मी में सैमुअल नियरेस्ट नदी में जाकर कभी कभी मछली भी पकड़ता है, पर वहां हमेशा मछली हाथ नहीं आती। ऐसा भी हुआ है, सैमुअल को कई बार खाली हाथ वापस आना पड़ता है। ऐसे चैलेंजेस सैमुअल की जिंदगी में हर रोज आते हैं। ऐसे चैलेंजेस में सैमुअल घर में मौजूद खाने को मद्देनजर रखते हुए दिन में 2 बार या कभी कभी 1 बार ही खाकर रह जाता है। जब जब खाने की कटौती होती है तो सैमुअल वहां से सबसे नियरेस्ट गांव यानी 30 किलोमीटर दूर पैदल जाता है। 5 घंटे का ये सफर तय करके वो वहां से मदद मांगकर फिर 5 घंटा पैदल चलकर वापस आता है। लेकिन याकुतिया का मौसम इतना खराब होता है कि ये जर्नी सिर्फ स्प्रिंग और समर में ही पॉसिबल हो पाती है। ठंडी के मौसम में इतना बर्फ पड़ता है और ठंड हवा चलती है कि किसी भी टाइम इंसान की मौत हो सकती है। अब अगर डिनर की बात करें तो सैमुअल आटा, पानी और सोडा की मदद से एक रोटी जैसा चीज बनाता है जिसे याकुतियंस ब्रेड भी कहते हैं। अब बात रही पीने के पानी की, बंदा पीता क्या होगा। रोज सूरज डूबने से पहले सैमुअल पास की नदी से बर्फ बनी हुई पानी कलेक्ट करके लाता है।
यही एकमात्र सोर्स है सैमुअल की जिंदगी में पानी का। फिर वो घर आके पानी को उबाल कर प्यूरिफाई करके पीता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सैमुअल इस रूटीन को कभी मिस नहीं करता। सैमुअल पानी कभी उबाले बिना नहीं पीता, क्योंकि उसे पता है पानी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बीमारी से याद आया दोस्तों, क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आ रहा कि इतनी कम सर्दी में हम सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से लथपथ हो जाते हैं, तो सैमुअल इतनी भारी सर्दी में कैसे रहता होगा वहां पे? क्या उसे सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती? क्या करता होगा वो अकेला इंसान उस जंगल में? इस पर सैमुअल का कहना है कि जब भी उसे सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं तो वो स्प्रूस नीडल्स का बना हुआ चाय पीता है। असल में ये स्प्रूस नीडल्स पाइन फैमिली का एक पेड़ है जो ऐसी ही बर्फीली जगहों पर पाया जाता है। इस पेड़ का बहुत छोटा सा हिस्सा पानी में उबाल कर पीने से सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से काफी फायदा मिलता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस बीमारियों से जूझने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसी जंगल में नई उगी हुई एस्पेन पेड़ की पत्तियां तोड़कर उसे गर्म पानी में 2 घंटा भिगोकर काढ़े की तरह पीता है सैमुअल। दोस्तों, ये तो थी सैमुअल की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ आम बातें, लेकिन सैमुअल की जिंदगी की कुछ अनोखी बातें ये भी हैं कि उसके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, खाने की कितनी भी जिल्लत क्यों ना हो, लेकिन सैमुअल अपने घर में रहने वाले 4 पैर वाले उन दोस्तों के साथ खाना शेयर करके ही खाता है। वो दोनों सैमुअल की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, भले ही उनसे खाना उसे छुपा कर रखना पड़ता है। ये देखिए सैमुअल ने कितना अच्छा एक फ्रीजर बनाया है। वैसे याकुतिया के इस मौसम में फ्रीजर की जरूरत ही नहीं पड़ती खाना स्टॉक करने के लिए। यहाँ का मौसम ही एक फ्रीजर के बराबर है। सैमुअल को भी खाना खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका भी एक कमाल का प्लान सैमुअल ने बना रखा है। जंगल की सूखी लकड़ियों से वो एक झाड़ू बनाता है और वही 30 किलोमीटर यानी 5 घंटे पैदल चलकर गांव में जाकर उस झाड़ू को $3 में बेच आता है। तो है ना सैमुअल कमाल का इंसान। अपने इस छोटे से घर में पेट्रोल के टैंक की मदद से गर्म पानी डालकर एक शावर का भी बंदोबस्त कर रखा है इस बंदे ने। दोस्तों, हम तो छोटी छोटी परेशानियों में ही मुस्कुराना भूल जाते हैं, पर सैमुअल को देखिए कैसे अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक का मजा ले रहा है। बहुत कम उम्र में सैमुअल की फैमिली का देहांत हो गया। उसके बाद सैमुअल सुकून की तलाश में इस जंगल के बीचों बीच आकर एक छोटा सा आशियाना बनाकर रहने लगा, लेकिन उसने जिंदगी से हार नहीं मानी दोस्तों। हर एक परेशानी को आंखों में आंखें डालकर फेस किया उसने, मुस्कुराना बिल्कुल नहीं छोड़ा। एक दिन आएगा जब सैमुअल भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसका ये हौसला, उसका ये जुनून आने वाली जनरेशन सैल्यूट करते हुए द रियल हीरो के नाम से जरूर याद करेगी।